हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? मैं बढ़िया हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बढ़िया होंगे। अभी ना समर वेकेशंस चल रहे हैं तो मेरी बुआ सास आई हुई हैं दोनों, और जो मेरी दादी का घर है वहाँ पे भी सारी बुआ लोग आई हुई हैं। तो कल जो है बुआ घर पे आई हुई थी, तो हम लोग ने पहली चीज तो बहुत ज्यादा मस्ती की, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद हमारा एक प्लान बना कि चलो कल भंवरताल गार्डन चलते हैं, वहां सब एंजॉय करेंगे। हमने सोचा चलो पिकनिक पे चलते हैं, तो भंवरताल गार्डन का डिसाइड हुआ। तो अगर सब लोग पिकनिक पे जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि कुछ ना कुछ लेके जरूर जाएंगे घर से बना के खाने के लिए। तो सबने डिसाइड किया अपना अपना, मतलब सबने खुद ही सोच लिया कि क्या बना के ले जाना है। तो जैसे ही हम ऊपर आए रूम में तो मैंने मम्मी ने डिसाइड किया कि इडली ले जाते हैं। तो इडली रात में ही हमने ये दाल चावल वगैरह डाल दिया था, और मॉर्निंग में जो है हमने सोचा इसे ग्राइंड करके इडली बना के देन फ्राई करके ले जाएंगे। तो अभी ना आपसे सुबह मिल रही हूँ डायरेक्ट। यहाँ पे मैंने जो है ये गोल जो है तैयार कर लिया बैटर, जो इडली का वो दाल वगैरह पीस ली है, रात में ही हमने सोक करने के लिए रख दी थी। देन इसे अच्छे से ग्राइंड करके अभी मैं इसे धूप में रखने वाली हूँ। धूप बहुत ज्यादा तो नहीं है क्योंकि कुछ दिनों से ऐसे ही मौसम हो रहा है, कभी धूप निकलती है कभी नहीं निकलती, कभी अचानक से बारिश होने लगती है। तो बस मैंने ये डिब्बा जो है वो ले जाके धूप में रख दिया है। इससे क्या होता है खमीर वगैरह ना जल्दी उठ जाता है। इसके बाद ना बहुत ज्यादा हड़बड़ हुई, तो जल्दबाजी में ना मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि पीहू ना ऐसे नॉर्मली सोती है बट वो सो ही नहीं रही थी। तो उसको थोड़ा देर मम्मी को दे के फिर मैं करती रही, फिर उसे लेना पड़ता था, कुछ खिलाना पिलाना पड़ता था, देन फिर से उसे जो है मम्मी को दे देती थी। तो कल खाना भी बहुत लेट हुआ था, और जो बर्तन वगैरह भी है ना, मतलब तो वो भी बहुत लेट हो गए थे धुलने में। समझो 12 बजे 12:30 तक हम लोग किचन से फ्री हो जाते हैं, बट 2 बज गया था बर्तन वगैरह में। उसके बाद जो तैयारी करना था वो अलग। तो हम निकल आए थे भंवरताल गार्डन के लिए। तो एक ऑटो पहले ही निकल गया था जिसमें बुआ चाची लोग सब लोग थी। अभी सिर्फ ये 2 बच्चे, मतलब मेरी दोनों नंद और हमें ये लोग रह गए, मैं मम्मी। तो मम्मी ने तो घर पे ही अंथो कर ली थी, तो हमें यहाँ से निकलने में ना 5:45 हो गया था, 5 बजे सब निकल गए थे। तो बस यहाँ पे हम लोग भी निकल आए थे और फिर गार्डन पहुंच गए हैं। सुंदर सा गार्डन है और काफी अच्छा लगता है आने में, बट थोड़ा सा ना जल्दी ही आना अच्छा है, ताकि आप अच्छे से घूम पाओ। क्योंकि जैसे अंधेरा होता है ना, मच्छर बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो यदि आपको एंजॉय करना है तो थोड़ा सा जल्दी आना पड़ेगा। मौसम तो अच्छा हो गया था, धूप नहीं थी, बदल बहुत हो गए थे, लग रहा था बारिश हो सकती है, बट गर्मी भी उतनी ही ज्यादा थी। ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना साइड में, अरहम का जो फर्स्ट बर्थडे था ना, वो हमने यहीं पे सेलिब्रेट किया था। वो उस टाइम की कोई पिक होगी तो मैं अभी इंसर्ट करके आपको दिखाऊंगी। और बहुत अच्छे, मतलब अच्छे सेलिब्रेट किया था यहीं पे गार्डन में। कोई बड़ा रूप में नहीं किया था, फैमिली ही एक साथ यहाँ के दिन सेलिब्रेट किया था। इसके बाद हम पहुंच गए हैं, सब लोग बस हमारा ही वेट कर रहे थे क्योंकि सब अंत करेंगे, ज्यादा लेट तो कोई खाएगा नहीं। तो बस सबने अपना अपना जो जो लेके आए थे सबने यहाँ पे निकाल लिया है। तो मैं यहाँ पे इडली लेके गई थी, और मैंने चॉकलेट केक बनाया था बच्चों के कारण से, तो वो लेके गए थे। यहाँ पे टोटल ना 3 केक आ गए थे, एक मैंने का था, एक आटे का था, और मैंने बनाया था आटे का चॉकलेट वाला। सबने निकाल लिया, कोई समोसे लाया था, कोई आलू भिंडे लाया था, ढोकले आए हुए थे, इस तरीके से ना बहुत सारी चीजें आई हुई थी। सबने यहाँ पे बहुत एंजॉय किया। देन यहाँ पे अरहम की तबीयत जो है बिल्कुल ठीक नहीं थी, फीवर था उसे, तो उसके कारण से मैंने तो एंजॉय नहीं किया, मैं वहीं पे उसके पास बैठी रही। और बाकी सब थोड़ा सा यहाँ पे रील बनाने का ट्राई कर रहे हैं कि चलो रील बनाते हैं, तो बहुत मजा आ रहा था उनको देख के भी, तो अच्छा लग रहा था देखने में। बस इसके बाद ना सब यहाँ पे रील बना रहे थे, मैंने मम्मी से कहा चलो चलते, क्योंकि यार हम ना बिल्कुल मतलब घूम भी नहीं रहा था कि थोड़ा सा एक राउंड ही मार लें। उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, कुछ खाया भी नहीं था। तो फिर हमने सोचा कि चलो मम्मी निकलते, मच्छर भी बहुत हो रहे थे तो एक जगह नहीं रुक सकते थे। अभी ना मैं आपसे नेक्स्ट डे मिल रही हूँ। तो सुबह सुबह मैं जो है नहा के किचन में आ गई हूँ, और अभी पीहू छोटी है और उसके उठने से पहले ना मुझे लगता है मैं फटाफट से नहा लूं, कि यदि बोर्ड जाती है ना जल्दी, तो अक्सर होता है कि वो 6 साढ़े 6 बजे मेरे साथ ही उठ जाती है, और फिर ना मैं ना नहा पाती हूँ और ना कुछ कर पाती हूँ काम, फिर उसी को देखना पड़ता है।
तो थोड़ा सा लेट होती है तो फिर मैं शशांक को क्या करती हूँ, यदि मैं 6 बजे उठी या 6:30 बजे उठी तो मैं शशांक को उसके साइड पे सुला देती हूँ, बोल देती हूँ कि आप इस तरफ लेट जाओ, तो उसकी गिरने का डर नहीं रहता फिर। तो अभी पीहू जो है सो रही है, शशांक उसके बाजू में लेट गए हैं और मैं आ गई हूँ फटाफट से नहा के किचन में। तो मेरी कोशिश रहती है कि जितना फटाफट मैं कर सकूँ उतना मैं कर लूँ, उसके बाद तो उसे पकड़ना ही पड़ता है। तो मम्मी भी नहा रही हैं और यहाँ पे जो है मैं लगा रही हूँ दाल चावल। एक्चुअली ना मम्मी नहा के निकल गई, वो जाप दर्शन वगैरह कर रही हैं, तो यहाँ पे मैं दाल वगैरह निकाल लूंगी, दाल चावल कुकर सारा सब कुछ। और सबसे पहले मैं कुकर लगा लूंगी तो दाल चावल ना फटाफट से बन के रेडी हो जाता है, क्योंकि इसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। तो जितना अभी पापा भी उठेंगे तो उनकी भी चाय वगैरह होगी, शशांक की होगी, आराम उठेगा तो ना फटाफट से गैस वगैरह जो है खाली हो जाते हैं। तो ये रहता है कि जब जैसा टाइम मिले तो फटाफट से करते जाओ। मैं ना दाल चावल जो है स्पेशली वो एक ग्लास वगैरह या कटोरी कोई चीज से नाप के ही निकालती हूँ, और मुझे ना वैसे ही अच्छा लगता है बनाना कि जिस बर्तन से चावल निकाले उससे डबल पानी डाल दो तो ना एकदम परफेक्ट चावल बनता है। वो कभी जैसे मैं खुला बनाती हूँ तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी डाल देती हूँ, तो उससे क्या होता है एकदम ड्राई ड्राई नहीं रहता, एकदम सूखा सा चावल नहीं रहता है और ना बहुत ज्यादा गीला रहता है। तो मुझे नाप के ही बनाना पसंद है, बहुत रेयर होता है कि मैं कभी ऐसे फिंगर से थोड़ा सा नाप लेके फिर पानी डालूं। बस यहाँ पे मैंने दाल चावल को अच्छे से 3-4 बार वॉश कर लिया था और रख दिया है। यहाँ पे मैंने चावल में नमक डाल दिया, खड़ा नमक डाला है और नीचे कुकर में भी पानी डाल दिया है। ये ना मैंने शादी के बाद बहुत टाइम बाद ऐसे बनाने सीखा था, क्योंकि जब नीचे एक साथ खाना बनता था ना तो वहां पे तो पसा के बनता था। तो जब से ये किचन हम लोग का मतलब यहाँ पे बनाते हैं खाना, तो मम्मी बड़े कुकर में ना ऐसे ही साथ में लगाती थी, तब मैंने सीखा ये बनाना। वो कभी कभी ना मैं पानी डालना भूल जाती थी कुकर में, फिर बहुत देर में सीटी नहीं आती थी तो याद आता था पानी नहीं डाला, बट अब हैबिट में आ गया है। तो कोई भी चीज की आदत डलने में ना टाइम लगता है। यहाँ पे ना साइड में पीहू के लिए नाश्ता बना रही हूँ, तो यहाँ पे मैं सूजी ले ली है मैंने, उसे थोड़ा सा घी में रोस्ट कर लिया। वैसे ये ड्राई रोस्ट करके ही ग्राइंड करी हुई रखी है, बट थोड़ा सा घी में भी रोस्ट कर लेते हैं। फिर अब मैं सूजी का हलवा बना रही हूँ। आज ना थोड़ा सा पतला हो गया था, बट मुझे बहुत जल्दी थी क्योंकि पीहू परेशान कर रही थी, तो क्या होता है उसको फिर सोना रहता है, तो मैं फटाफट से खिला देती हूँ और फिर हाँ उसके बाद फिर उसको नहला धुला के सुला देती हूँ। तो उसका रूटीन भी बिल्कुल अरहम के जैसा है। यहाँ पे मैंने सूजी को अच्छे से सेक लिया है, इसमें पानी ऐड कर दिया है और सूजी में थोड़ा सा पानी वैसे ज्यादा ही लगता है। एप्पल ले लिया, बड़ा सुंदर सा लग रहा था मुझे एप्पल। इसको थोड़ा सा मैं कट करके देन इसमें पील करके ग्रेट कर दूंगी। पहले जो है कुछ टाइम तक मैं पीहू को ब्रेकफास्ट में स्टार्टिंग में मतलब जब मैंने स्टार्ट ही किया था उसे ये सब देना, तो उसे मैं एप्पल जो है वो स्टीम करके देन उसको अच्छे से मैश करके ग्राइंड करके देती थी, बट अभी वो सूजी वगैरह में मैं इसको ऐड कर देती हूँ तो दोनों चीजें ही वो अच्छे से खा लेती है। और मैंने ना नोटिस किया है कि वो मीठा ज्यादा खाती है, मतलब उसको शुरू से ही इस टाइप की चीजें खिलाई है ना, तो वो दाल खिचड़ी वगैरह ये सारी चीजें बहुत कम पसंद करती है। बट ये जैसे बनाना ऐड कर दो या फिर हाँ एप्पल डाल दो तो वो फिर अच्छे से खाती है ये सारी चीजें। यहाँ पे मैं सब्जी की तैयारी कर रही, तो मैं देख रही थी क्या बनाना है, तो यहाँ पे मैंने भिंडी निकाल ली है और यहाँ पे मैं जो भिंडियों से फटाफट से सुधार लूंगी, चॉप कर लूंगी। यहाँ पे ना आपने यदि मेरा पुराना वीडियो देखा है तो आपने देखा होगा कि मैंने आप लोगों के साथ बहुत बड़ी खुशखबरी शेयर की है कि हमने हमारा घर ले लिया है और वहां पे जोरों शोरों से काम लगा हुआ है। तो हमें वहां पे जो भी चीजें सुधरवानी थी, मतलब बना बनाया घर है ना, तो हमने वैसे ही लिया है। तो वो हमारे मन का नहीं था उतना, बट हमने ले लिया और उसमें भी हम थोड़ा बहुत रेनोवेट
करा रहे हैं घर को। तो रिनोवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि बहुत सारी उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। तो बस वही काम चल रहा है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देखना, उसका पार्ट 2 भी मैं बहुत जल्दी शेयर करने वाली हूँ आप लोग के साथ। यहाँ पे जो है पीहू का नाश्ता तैयार हो गया और जैसे मैंने बताया हल्का सा पतला लग रहा था, मुझे लगा थोड़ा गाढ़ा आ जाएगा, पर ठीक है, वो खा लेती है अच्छे से। अभी ना भिंडी मम्मी सुधारेंगी बाकी की। मैं जो है अभी पीहू को खिलाने जा रही हूँ। पीहू उठ गई थी और थोड़ा सा टाइम भी हो गया उसको। यहाँ पे मैं वॉलपेपर दिखा रही थी और मौसम दिखा रही। मौसम देखो आप कैसा दिख रहा है, बिल्कुल भी धूप नहीं दिख रही है, बदल है, उसके कारण से और भी ज्यादा गर्मी लग रही है। और मैं अभी जो है पीहू को खिलाने आ गई। वॉलपेपर दिखा रही थी मैं कि देखो कितना गंदा पूरा निकल रहा है, बट अभी हम दूसरा लगाने नहीं वाले क्योंकि आपको पता ही है कि हमें यहाँ पे अब नहीं लगाना है, तो क्यों इन्वेस्ट करना फालतू में, मतलब तो फिर ऐसे ही काम चलाएंगे। अभी आपको ऐसे ही देखना पड़ेगा गंदा गंदा सा। चलो तो फिर यहाँ पे ना मैं पीहू को उसकी चेयर में बिठा दिया। ये हाई चेयर है, मैं लब लैब की हाई चेयर ली थी, तो ये मैंने पहले ही ले ली थी कुछ टाइम जब उसे सॉलिड्स वगैरह स्टार्ट कर रहे थे, तो ये मुझे काफी अच्छी लगी। इसका रिव्यू मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो वो काफी इंजॉय करती है इस पे बैठना। तो पहले मैंने इसको ना प्रॉपर हाई चेयर ही बना के रखा हुआ था उसके पाइप वगैरह लगा के, बट अभी मैंने उसमें चक्के भी आए हुए थे साथ में, तो मैंने ये लगा दिए हैं कि वो थोड़ा सा इसमें राइड भी इंजॉय करे। तो आराम पीहू को इस पे राइड कराता है, वो बहुत एंजॉय करती है। तो यहाँ पे आप देखोगे मैं ठंडा करके उसे खिला रही हूँ, वो बहुत अच्छे से वो खा भी लेती है। यहाँ पे ना मैं पीहू को खिलाने के बाद बहुत गंदी हो जाती, छप जाती है, तो मैं तुरंत ही उसको नहलाने ले जाती हूँ। और अभी ना मैं उसे ट्राई कराती हूँ, मतलब ट्राई करती हूँ कि वो नहाने के पहले ही पूप वगैरह सब कुछ पॉटी वगैरह कर ले, तो और वो कर भी लेती है। थोड़ा सा पेशेंस रखना जरूरी होता है। तो अभी उसका एक रूटीन बन गया कि दिन में एक बार जाती है। तो बच्चों का ना हर चीज का एक टाइम होता है, कभी कभी बच्चे बार बार करते, कभी एक टाइम ही जाते। तो अभी उसका वही फेज चल रहा है कि वो एक ही बार जाती है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह टाइम ही वो नहाने के पहले ही सब कुछ करके फ्री हो जाए। तो ऐसा ही शुरू से ही आराम का भी रूटीन था, तो अभी उसका ऐसे ही चलता है। थोड़ा सा पेशेंस की जरूरत होती है क्योंकि बच्चे ऊधम बहुत करते हैं, ये चाहिए वो चाहिए, पकड़ना वो पकड़ना, तो थोड़ा सा टाइम लगता है, बट वो सब कुछ से फ्री हो जाती है। सुबह भी यहाँ मैंने नहला दिया, उसे तैयार कर दिया है। गर्मी बहुत है तो मैंने उसे ज्यादा कपड़े पहनाए नहीं है। और मुंडन के बाद ना इसके कहीं कहीं के बाल आए थे, बट अभी काफी ज्यादा बाल आ गए हैं, और जो नहीं आए थे जहाँ पे वहां पे भी आते जा रहे हैं, तो वो धीरे धीरे घने भी हो जाएंगे। ये कुछ टॉय है, सॉफ्ट टॉय, जो मैं तेंदुखेड़ा में थी तब तो शशांक बहुत सारे सॉफ्ट टॉय लेके आ गए थे, 5-6 एक साथ लेके आ गए थे। तो पर अभी वो ना हर चीज को मुंह में डालती है, उसको खाना रहता है और लुढ़कती पुढ़कती रहती है, देख ही लिया आपने। तो उसको काफी ज्यादा देखना पड़ता है। इसके बाद ना मैं वापस से किचन में आ गई हूँ और यहाँ पे भिंडी जो है मम्मी ने बघार दी थी, तो भिंडी बन के तैयार हो गई है, दाल चावल बन गया है, दाल फ्राई हो गई है। और बस यहाँ पे मैं पीहू को अभी मिल्क की बोतल तैयार कर रही हूँ, तो बस वो दूध पिएगी और फिर सो जाएगी। तो अभी ना मैं उसे फॉर्मूला ट्राई मतलब दे रही हूँ, तो वो काफी अच्छा मुझे लगा कि वो फॉर्मूला मिल्क लेने लगी है। जब हमें गोवा जाना था तब वो 5 मंथ की थी और मैंने उस टाइम फॉर्मूला स्टार्ट करने का सोचा था, बट वो नहीं पीती थी और बॉटल से तो बिल्कुल, बॉटल तो मतलब डालती ही नहीं थी मुंह में। बट मैंने अभी फिर से फॉर्मूला मिल्क मंगाया। मुझे लग रहा था ऐसा ना हो कि वेस्ट चला जाए, बट मैंने सोचा एक बार और ट्राई करके देखना चाहिए, तो मैंने बॉटल फीड उसे कराया और
मैं बहुत खुश थी कि उसने बॉटल फीडिंग जो स्टार्ट कर दी है। तो अभी मैं फॉर्मूला मिल्क देती हूँ, उसके बाद मैं धीरे-धीरे जब काऊ मिल्क स्टार्ट करूँगी तो उस पे शिफ्ट कर दूँगी। बट ठीक है, अरहम ने भी कभी भी बॉटल नहीं ली है, तो मैं उस कारण से बहुत परेशान होती थी क्योंकि वो कुछ खाता-पीता भी नहीं था, तो उसको बस कटोरी चम्मच लो और ज़बरदस्ती मिल्क पिलाना पड़ता था। बट मैं पीहू के केस में ना ऐसा नहीं चाह रही थी कि मैं हर जगह परेशान हूँ। तो बॉटल में ये रहता है कि मतलब किसी को भी दे दो तो कोई भी उसे फीड करा देगा। बस यहाँ पे मैं पीहू को सुला रही थी तो थोड़ी देर में पीहू सो गई है और बस अब वो थोड़ा लंबे टाइम के लिए सोएगी, बस कोई यदि शोर शराबा नहीं होगा तो। इसके बाद जो है मैं वापस से किचन में आ गई थी और अभी तक है ना मैंने आपको ऐसे फुल किचन अपना दिखाया नहीं है, तो मैंने सोचा अब आपको दिखा देती हूँ कि अभी ना हम ये इस तरीके का किचन है, हमारा नॉन मॉड्यूलर किचन है। तो यहाँ पे हम काम करते हैं। तो ये रैक वगैरह तो आपने देखा ही था, ये कुरकुरे वाला स्टैंड है जिसमें हम सारा सामान सकरा आइटम बोलते हैं जिसको, तो वो हम यहाँ पे साइड में स्टोर करके रखते हैं और इसका मैंने मेकओवर किया था कम से कम 2 साल पहले, आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। और प्लेटफॉर्म पे भी मैं मेकओवर वगैरह करती रहती हूँ जो अपने हिसाब से है। काउंटर टॉप पे वॉलपेपर वगैरह लगाती रहती हूँ कि ताकि आप लोग को देखने में अच्छा लगे, नहीं तो हमारा काम तो चल ही रहा था। तो वीडियोस में लुक अच्छा आए, आप लोग को अच्छा लगे देखने में, इसलिए मैं कुछ कुछ करती रहती थी। बट ये नीचे ना कुछ खास कुछ हम कर नहीं पाते हैं, ट्रॉली वगैरह में उतना यदि हम इसमें लगा भी दें ना कुछ बॉक्सेस वगैरह तो वो ना देखने में तो अच्छा लगता है बट वो नहीं जमता है, मतलब बार बार जब हम कोई चीज यूज करते हैं ना तो फिर नहीं होता है। तो अब जो हमारा किचन है वो हम टोटल मॉड्यूलर किचन बना रहे हैं, पूरा फुल मॉड्यूलर। तो वहाँ पे जो है काम वगैरह चल ही रहा है, आपको मैंने शेयर किया हुआ है। तो मैंने सोचा एक बार आपको यहाँ का किचन भी दिखा देती हूँ। बस मैं थोड़ा सा गैस वगैरह को क्लीन कर रही हूँ क्योंकि अभी मुझे ना रोटी वगैरह सेकना स्टार्ट करना है। शशांक भी बस अभी आते ही होंगे, वो मंदिर जाते हैं उसके बाद साइड जाते हैं, तो वहां उनको टाइम लग जाता है, इसलिए मैं भी डेली तो नहीं जाती हूँ मंदिर, बट मैं 2-3 दिन में या 2-3 दिन लगातार भी कभी कभी चली जाती हूँ जब जैसा रहता है। तो बस यहाँ पे अभी मैं रोटियां वगैरह सेकूंगी। उसके बाद फिर शशांक वगैरह हम लोग सब खाना खाएंगे। चलिए तो फिर इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ, कल यहीं से कंटिन्यू ब्लॉग होगा। चलिए फिर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।